गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 50A एंड क्वेश्चन नंबर 50B करेंगे, जो कि फंडामेंटल से रिलेटेड ही होगा। ठीक है गाइस, आप सभी को पता है कि हम जो डीके गोयल की बुक है उस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन्हें आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है अपने चैनल पे। ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप सीक्वेंस में 1 बाय 1 क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 50A। ठीक है, कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2023 द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर ₹4 lakhs एंड ₹2 lakhs। तो ए और बी का दोनों पार्टनर्स का ये कैपिटल हो गया। ठीक है, कह रहा दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। ठीक है गाइस, मतलब कह रहा है कि जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन किया गया है वो कैपिटल के रेशियो में किया जाएगा। तो देखो कैपिटल का रेशियो यहीं हम निकाल देते हैं। देखो ए का जो कैपिटल है 4 लाख है, इसमें 5 जीरो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 5 जीरो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा बी के कैपिटल में। ठीक है, तो बचा कितना, 4:2 बचा। कितना बचा, 4:2। अब इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो एक्चुअली जो आपका रेशियो बना वो क्या बना, 2:1। यानी जो हम प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन किए होंगे वो 2:1 के रेशियो में किए होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर ₹3 lakhs विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। यानी जो प्रॉफिट था ये 3 लाख रुपए का, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। ठीक है, बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर नॉट पास्ड थ्रू द बुक्स। ठीक है, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हमने नहीं रिकॉर्ड की है, यानी हम भूल गए हैं। तो उसमें पहला कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए। सेकंड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए ₹12,000 एंड बी ₹10,000। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था ए और बी के ऊपर, वो भी चार्ज करना हम भूल गए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया है, मतलब कि रेडीमेड दे रखा है, आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सी पॉइंट में कह रहा है कि कमीशन ड्यू टू बी ₹20,000 ऑन अ स्पेशल ट्रांजेक्शन। यानी सी को कमीशन भी देना था, वो भी देना भूल गए। ठीक है, और लास्ट कह रहा है कि ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹50,000। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा तो हम इसे क्या मानेंगे, पर एनम मानेंगे, ना कि पर मंथ मानेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप ध्यान से देखो, ये जो चारों मिस्टेक हुई है ये सारी की सारी मिस्टेक किसकी है, अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। यानी कि जो टाइप 1 हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इसके बाद हम जो क्वेश्चन की वैरायटी होगी वो टाइप 2 के थ्रू हम उसको बात करेंगे। तो अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट के, वो सब टाइप 1 कैटेगरी का है। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है कि जब जो एरर्स हो रहे हैं, जो ओमिशंस हो रहे हैं, वो अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हो। तो ये चारों जो एडजस्टमेंट दिए हैं गाइज, ये सभी किससे रिलेटेड है, अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सिंपली जैसे अब तक सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। नीचे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री ऑन 10 अप्रैल 2024। यानी जो जर्नल एंट्री करनी है वो 10 अप्रैल 2024 को करनी है, विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म एंड एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द एरर्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, और टेबल की हेडिंग आप सभी को पता है, स्टेटमेंट शोइंग नेट अमाउंट बाय विच एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि करेक्टली हमें क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो देखो पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। तो यहाँ देखो सबसे पहले लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, यानी कि 12% के रेट से हमें इंटरेस्ट देना था। तो देखो ए पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, 4 lakhs। तो और 12% रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 4 लाख का 12% कितना होता है, 12 चौक 48,000। उसी तरीके से बी का कैपिटल जो दिया है वो 2 लाख रुपया दिया है, और 12% अगर हम निकालेंगे 2 लाख का तो 12 दूना 24,000, यानी 48,000 और 24,000 आएगा, जो कि यहाँ देखो हमने दिखा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, सैलरी देना भी भूल गए थे तो सैलरी दे देंगे। सैलरी पेड ₹50,000 पर एनम। ए को देना था तो ए के कॉलम में दिखाएंगे, बी के कॉलम में डैश कर देंगे। ठीक है, टोटल में भी हम क्या लिख देंगे, 50,000। और यहाँ देखिए ये दोनों का इंटरेस्ट था, ए का 48,000 और बी का 24,000, उसका टोटल 72,000 हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड अप्रोप्रिएशन किसका करता था, कमीशन पेड करना था बी को 20,000 पर एनम। तो ए के कॉलम में डैश कर देंगे और बी के कॉलम में 20,000 और
और टोटल में भी कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे और जो टोटल आएगा उसे बोलेंगे टोटल ऑफ क्रेडिटेड अमाउंट। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है क्रेडिटेड अमाउंट, यानी जिन जिन को हमें क्रेडिट करना था उन सभी को अगर हमने क्रेडिट कर लिया तो ए का टोटल क्रेडिट अमाउंट बना कितना 98,000 और बी का कितना बना 44,000 और टोटल दोनों का यानी ए और बी का मिला के कितना बन गया 1,42,000। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया था। तो गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमें पार्टनर से लेना होता है, तो हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया था, ए का 12,000 और बी का 10,000 और दोनों का टोटल कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेट इम्पैक्ट निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग भी डाल रखा नेट टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट। देखो 98,000 से हमें क्रेडिट करना था पार्टनर्स को, लेकिन उसमें से 12,000 डेबिट भी करना था, तो वो 12,000 जब माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट जो बचेगा जिसको हमें क्रेडिटेड करना है वो है 86,000। इसी तरीके से बी का जो टोटल अमाउंट था क्रेडिट का वो था 44,000, 10,000 डेबिट बैलेंस था, उसको माइनस कर देंगे तो बचेगा रिमेनिंग कितना 34,000। इसी तरीके से 1,42,000 में से टोटल इनका यानी ए और बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 22,000 उसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा टोटल 1,20,000। अब क्या हुआ कि ये जो 1,20,000 है जो टोटल अमाउंट है इसको गलती से बांट दिया गया होगा, कैसे, पीएसआर रेशियो में, और पीएसआर रेशियो जो कि कैपिटल के रेशियो में था और कैपिटल का रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया था तो वो कितना निकल के आया था गाइस 2:1। ठीक है, तो इस रेशियो में हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। तो अगर 2:1 में 1,20,000 को बांटें तो 1,20,000 का 2/3 हो जाएगा ए का 80,000 और 1,20,000 का 1/3 हो जाएगा 40,000। ठीक है, अब फिर से आप इसका नेट इम्पैक्ट निकाल लेंगे तो देखिए ए को कितना मिलना चाहिए था 86,000, जबकि ए को मिल कितना रहा है 80,000। इसका मतलब किसका बैलेंस ज़्यादा है, तो बैलेंस ज़्यादा किसका है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, कितने से 6,000 से, तो उसे हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से बी का जो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट अमाउंट है वो 34,000 है और जो डेबिट बैलेंस है वो 40,000 है, यानी जो बी है उसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, कितने से 6,000 से, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और इसकी आप क्या कर लेंगे एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। यहाँ देखिए नीचे एंट्री कर रखा है। ठीक है, तो बी के कैपिटल को हमें क्या करना था माइनस करना था, कितने से करना था, हम अमाउंट लिखना भूल गए, लिख देते हैं। तो 6,000 से बी को माइनस करना था तो 6,000 इनके सामने लिख देंगे और 2AS कैपिटल को 6,000 से क्या करना था क्रेडिट करना था, तो वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। ओके, तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 50 का ए आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई बड़ी डील नहीं थी। जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 50 का बी देख लेते हैं, ये भी सिंपल ही है। इसमें कह रहा है कि कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। देखिए इनका जो पीएसआर दिया है वो 7:3 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल। गाइस अब यहाँ देखो कैपिटल का नेचर बता रहा है कि वो फिक्स्ड है, इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी वो हम कैसे करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, वर कुमार रुपीज 9 लाख, कुमार का कैपिटल 9 लाख है और राजा का कितना है 4 लाख। आगे कह रहा है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग। ठीक है, मतलब क्या क्या हमने भूल गया, मतलब प्रॉफिट को तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन कुछ चीज़ें हम भूल गए थे। जैसे कि पहला पॉइंट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अप्रोप्रिएशन करना था वो हमने नहीं किया, भूल गए, ओमिशन हो गया। ठीक है, एरर हो गया। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कुमार से सैलरी ₹50,000 पर ईयर एंड राजा सैलरी 3,000 पर मंथ। देखो कुमार की जो सैलरी है 50,000 ये पर ईयर दिया हुआ है, लेकिन जो राजा की सैलरी है वो 3,000 पर मंथ दिया, तो राजा की सैलरी एक साल की कितने की हो जाएगी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे आपसे कह रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज ₹2,78,000 पास द एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो सिंपल है, आप क्या करेंगे स्टेटमेंट टेबल बना लेंगे इस तरीके से, एक सेकेंड। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग नेट अमाउंट बाय विच एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, अब देखो करेक्टली हमें क्या करना चाहिए था कि सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना चाहिए था, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, तो वो हम कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% का रेट है पर एनम टू बी चार्ज, और क्या किया, सॉरी चार्ज नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो 81,000 कैसे आ जाएगा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था 9%, यहाँ देखिए 9%, और इसका कैपिटल कितना है कुमार का
9 लाख, तो 9 लाख का 9%, 9 9 81, यानी कि 81,000 आ जाएगा। और इसका राजा का 4 लाख है तो 9 चौक 36, यानी कि 36,000 आ जाएगा। तो 81,000 और 36,000, देखो वो हमने यहाँ दिखा रखा है 81 और 36, इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो 1,17,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कुमार एंड राजा को सैलरी भी देना था, तो सैलरी भी हम कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, तो हम इसको भी क्रेडिट कर देंगे। कुमार की सैलरी 50,000 पर मंथ थी, जबकि राजा की सैलरी 3,000 सॉरी कुमार की जो सैलरी थी वो 50,000 पर एनम थी, यानी 1 साल की थी, तो पूरा एज इट इज 1 साल का है, तो हम ऐसे ही रख लेंगे 50,000। लेकिन जो राजा है उसकी सैलरी बता रहा था कि 3,000 पर मंथ थी, तो हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं 1 साल का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 को, तो 36,000 आ जाएगा, जो कि 1 साल की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, फिर इन दोनों का टोटल कर देंगे तो 86,000 आ जाएगा। फिर आप वही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ अप्रोप्रिएशन सिंगल नहीं है, 2 है, तो दोनों का हम टोटल अगर कर देंगे तो टोटल ऑफ क्रेडिटेड अमाउंट आ जाएगा। मतलब जो हमने टोटल अमाउंट क्रेडिट कर रखा है इन पार्टनर्स का वो कितने से है, तो कुमार का है 1,31,000 और राजा का बनेगा कितना 72,000, और इन दोनों का टोटल बन जाएगा 2,03,000। ठीक है, अब गलती क्या हुई कि ये जो 2,03,000 है इसका जो टोटल था वो हमने गलती से बांट दिया किसमें, PSR में। तो यहाँ देखो लिखा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ₹2,03,000 इन 7:3, इसको हमने क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हम 2,03,000 का 7/10, देखो 7 3 है ना, तो इसका मतलब 7/10 और 3/10, तो 7/10 कैलकुलेट करेंगे तो कुमार का 1,42,100 आ जाएगा। एंड अगर हम राजा का कैलकुलेट करेंगे तो 2,03,000 का 3/10 करेंगे तो 60,900 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेट इम्पैक्ट देख लेते हैं, तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए जो कुमार है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 1,31,000 है, जबकि डेबिट बैलेंस कितना 1,42,100, तो किसका बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट वाला ज़्यादा है, तो जो भी बैलेंस आएगा उसको हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे, तो बैलेंस कितना आएगा 11,100 का। इसी तरीके से राजा का देखें, जो क्रेडिट अमाउंट है वो 32,000 है, जबकि जो डेबिट बैलेंस है वो 60,900 है, यानी इसका क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है तो इसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा। ठीक है, 11,100 बस। अब आप इसकी सिंपली जो है जनरल एंट्री कर लीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री कर लीजिए। ठीक है, तो एंट्री क्या करेगी, कुमार्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का नेचर इस क्वेश्चन में क्या था, फिक्स था, तो एंट्री बनेगी कुमार्स करंट अकाउंट डेबिट 11,100 एंड टू राजास करंट अकाउंट डेबिट 11,100 बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन नंबर 50A और क्वेश्चन नंबर 50B समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं थी, और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कर सकता है, इस वीडियो के नीचे या तो कमेंट कर सकता है, या तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकता है, वहाँ पे वो मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकता है, चाहे वो इस टॉपिक से रिलेटेड हो या अकाउंट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है किसी भी स्टूडेंट्स को, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, आई विल रिप्लाई। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी फंडामेंटल का आधा क्वेश्चन खत्म हुआ, मतलब 50, उसमें लगभग 120 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।